रात के 2:30 होंगे। कॉलेज का पुराना हॉस्टल ब्लॉक सी हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरा ब्लॉक सुनसान था, लेकिन एक कमरे की टूटी खिड़की से टिमटिमाती रोशनी बाहर फैल रही थी, जैसे कोई स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई हो। उसी कमरे के अंदर एक धूल भरे मोबाइल पर अचानक नोटिफिकेशन आया, यू हैव बीन चोजन, और फिर स्क्रीन पर एक काला पुराना जला हुआ धागा दिखाई दिया। मोबाइल गर्म होने लगा, कैमरा अपने आप ऑन हो गया और दरवाजे के पीछे किसी के चलने की हल्की सी आहट आई। उसी रात हॉस्टल कैंटीन के बाहर 3 दोस्त बैठे थे, आरव, सिया और कबीर। आरव 19 साल का, सार्केज्म और हुडी का शौकीन, टेक विजर्ड। एक एक्सीडेंट के बाद उसकी ब्रेन वायरिंग बदल गई थी। अब उसे स्क्रीन के अंदर ऐसी चीजें दिखती थीं जो दुनिया नहीं देख सकती। सिया 18, चुप रहने वाली, लेकिन कानों में अक्सर परछाइयों की आवाजें सुनती थी। कभी चेतावनी, कभी रहस्य, कभी भविष्य की फुसफुसाहट। और कबीर 20, हंसमुख, सीधा लड़का, लेकिन उसके दाएं हाथ में हमेशा एक काला धागा बंधा रहता था। वो किसी को असल वजह नहीं बताता था। आरव बोला, ब्रो, लाइफ इतनी बोरिंग हो चुकी है, लगता है गोस्ट भी हमारे हॉस्टल से ट्रांसफर ले चुके। तीनों हंस ही रहे थे, तभी अचानक कबीर के हाथ में बंधा काला धागा गर्म होने लगा, जैसे अंगारा हो। सिया ने कांपते हुए कहा, कोई हमारे पास है, कोई बहुत पुराना। आरव के फोन में बिना वाईफाई, बिना इंटरनेट एक एयर ड्रॉप आया। मिडनाइट थ्रेड्स, इनिशियलाइजेशन, स्क्रीन डिस्टॉर्ट होने लगी, पिक्सल्स टूटने लगे, और कैंटीन के ऊपर लगा बल्ब पटाख से काला धुएं जैसा कुछ उनके ठीक सामने आकर ठहर गया और पलक झपकते ही गायब। तीनों घबराए हुए हॉस्टल के अंदर भागे। सिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, वो शैडो हमें फॉलो कर रही थी। अरव खुद को संभालते हुए बोला, लेट्स चेक ब्लॉक सी, एयर ड्रॉप वहीं से आया होगा। ब्लॉक सी के तीसरे फ्लोर में एक कमरा था, नंबर 309, 10 साल से बंद। कहते हैं वहां एक लड़की अनाया रहती थी, जो ब्लैक मैजिक सीखने के चक्कर में किसी डार्क वेब ग्रुप में फंस गई थी और एक रात अचानक गायब हो गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना रिचुअल सर्कल बना था। लैपटॉप अभी भी चालू था, स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। आरव ने मुस्कुराकर बोला, ये कोई पुरानी विचक्राफ्ट नहीं, ये तो डिजिटल कला जादू है। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक सेंटेंस ऑटो टाइप होने लगा, द कर्स मस्ट वेक नाउ। अचानक कबीर के हाथ का धागा जलने लगा, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सिया ने चीख कर कहा, कबीर रुक, उस थ्रेड को मत छू। लेकिन थ्रेड खुद ब खुद खुलने लगा। कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया और उसकी आंखें एकदम काली हो गईं। कमरा तूफान की तरह हिलने लगा, बाहर पेड़ झूलने लगे, चीजें हवा में उड़ने लगी। कबीर के अंदर से एक भारी गहरी आवाज निकली, फाइनली आई एम फ्री। जब सूरज निकला, कमरे में शांति थी। कबीर बेहोश था पर जिंदा। उसका काला धागा, जो उसकी सुरक्षा का आखिरी सहारा था, राख बन चुका था। आरव धीमे से बोला, कैसा फील हो रहा है? कबीर आंखें खोलते हुए मुस्कुराया, जैसे मैं वापस आ गया हूं। सिया खिड़की की ओर देख रही थी। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। ब्लैक लूप कोई रिचुअल नहीं, एक नेटवर्क था और हम सिर्फ पहला थ्रेड थे। तीनों चुप हो